हेलो फ्रेंड्स। आज सीए इंटर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर था और इतने सारे रेस्पॉन्सेज, इतने सारे व्हाट्सअप, इतने सारी चीजें हो रही हैं। आज स्टूडेंट धड़ाधड़ व्हाट्सअप मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल कर रहे हैं, सर पूरे का पूरा पेपर आपकी बुक से आया है। अरे हम तो पहले से ही कहते थे मेरे दोस्तों की पेपर हमारी बुक से ही आना है। सिंपल लॉजिक है यार, स्टडी मैट नहीं छोड़ा, प्रैक्टिस मैनुअल नहीं छोड़ा, आरटीपी नहीं छोड़ा, एमटीपी नहीं छोड़ा। जब कुछ छोड़ा ही नहीं तो पेपर कहां से आ जाएगा। लेकिन कुछ ना छोड़ने के बाद भी बुक समराइज है। यही तो मेहनत है एक टीचर की, यही मेहनत है हमारी। इतने सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं कि सर पूरे का पूरा पेपर आपकी बुक से आया है और पेपर जबरदस्त गया है। जैसे एक दो मैसेज में पढ़ के सुनाता हूं आपको। ये रोहित है, इन्होंने लिखा थैंक यू सो मच सर, जो आपने कराया था वही सब आया था पेपर में। फिर उसके बाद एक और स्टूडेंट है योगेश, ये लिखते हैं सर ए वेरी वेरी बिग थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग सच ए हेल्पफुल मॉड्यूल। आज कॉस्टिंग का एग्जाम था और सर एक एक क्वेश्चन सेम आपके मॉड्यूल से आया है। लगा ही नहीं कि कुछ डिफरेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है क्या। अगेन थैंक यू सो मच। ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज धड़ाधड़ से डाउट वाले नंबर पे स्टूडेंट भेज रहे हैं कि सर पूरे का पूरा पेपर आपकी बुक से आया है। तो अब बात कर लेते हैं, पेपर को एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि आखिर इस पेपर में किया क्या आईसीएआई ने। सबसे पहली बात, आईसीएआई ने लगभग सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछ ही लिए हैं। कोई एक आध चैप्टर उन्होंने छोड़ा हुआ है, हर बार वो करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी ए मतलब पहले करो, कैटेगरी बी मतलब ए के बाद करो और कैटेगरी सी मतलब आखिरी में करो। अब वन बाई वन क्वेश्चन नंबर पढ़ूंगा किस चैप्टर से है और हमारी बुक का कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1A। क्वेश्चन नंबर 1A भाई साहब, ये जो क्वेश्चन था आपका, ये था मटेरियल कॉस्टिंग वाले चैप्टर से, 5 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हूबहू एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 है हमारी बुक के अंदर और ये क्वेश्चन नवंबर 2001 में भी आया था। हाँ 2001, हम 2001 से ट्रैक कर रहे हैं सभी क्वेश्चंस को। वहीं से हमारा स्टडी मटेरियल पूरा अपडेटेड और अपग्रेडेड है। इस बात की मेरी हमेशा गारंटी रहती है भाई साहब, कॉस्टिंग का पेपर आपको हमारी बुक से ही मिलेगा, गारंटी है इस बात की। हमारी कोई सेटिंग नहीं है आईसीआई से, हमें पता है, हमने कुछ छोड़ा नहीं अपनी बुक के अंदर और फालतू क्वेश्चन हमने हटा दिए। बुक्स को पतला रखते हुए, बुक्स को समराइज रखते हुए सारा मटेरियल हमने इसमें कवर किया है और वही क्लास में कवर हुआ है। तो क्वेश्चन बाहर आ कहां से जाएगा। कॉन्सेप्ट धमाका बढ़ा दिया, क्वेश्चन बढ़ा दिए, रिवीजन करवा दिया, और क्या भाई। मैंने अपना काम कर दिया है और मुझे पता है आपने भी एग्जाम में अपना काम कर दिया हो। अच्छा आप ये बताओ मेरे को नीचे कमेंट करके, पेपर कैसा लगा, इजी डिफिकल्ट कैसा लगा, इजी या डिफिकल्ट, नीचे कमेंट करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो बता दिया मैंने आपको, 1A। फिर आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1B। लो जी, लेबर कॉस्टिंग का चैप्टर, क्वेश्चन नंबर अगेन 2। क्या करें जी, सेम टू सेम। फिर उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 1C। चैप्टर का नाम मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या नाम चैप्टर का, मार्जिनल कॉस्टिंग। क्लास में एक एग्जाम्पल करवाया है, एज इट इज उतर के आ गया एग्जाम के अंदर। फिर बात करते हैं जी अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 1D। चैप्टर का नाम सर्विस कॉस्टिंग। हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2A। चैप्टर का नाम ओवरहेड। 10 नंबर का क्वेश्चन है जी। हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 5। फिर इसके बाद बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। चैप्टर का नाम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन नंबर 15। फिर उसके बाद ये एक थ्योरी क्वेश्चन यहां पे आईसीआई डाल दिया, जॉब एंड प्रोसेस कॉस्टिंग विच डिफरेंस एनी 5 पॉइंट्स। समरी थ्योरी बुक 40 पेज, 70 पेज, काम खत्म। 70 पेज में इस बार थ्योरी कितने की आ गई आपकी, 25 नंबर और 5 नंबर, 30 नंबर की आ गई जी थ्योरी इस बार। और क्या चाहिए आपको, थ्योरी में आईसीआई तक खेल नहीं सकता है। 70 पेज की थ्योरी, 70 पेज की थ्योरी बुक है।
क्वेश्चन नंबर 3A, चैप्टर का नाम है जी बजट। क्वेश्चन नंबर 3A, चैप्टर का नाम है बजट। हमारी बुक में सिमिलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। फिर आगे बढ़ते हैं जी। फिर इसका बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, कॉस्ट शीट। वन फॉर्मेट चैप्टर बोलता हूं मैं इस वाले चैप्टर को। एक फॉर्मेट आपको समझ में आ गया, सीक्वेंस आपको समझ में आ गई, टर्म्स का मीनिंग आपको समझ में आ गया, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आप धड़ाधड़ी से कर दोगे। तो कॉस्ट शीट का क्वेश्चन नंबर 24 हमारी बुक का बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 24 अपने आप में एक इतना बड़ा क्वेश्चन है कि अगर आपने सिर्फ इस क्वेश्चन को कर लिया तो कॉस्ट शीट पूरे का पूरा आपका समराइज हो गया, पूरे का पूरा आपका रिवाइज हो गया। ओनली सिंगल क्वेश्चन करो और चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन। ये है क्वेश्चन नंबर 24। आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4A, क्वेश्चन नंबर 4A प्रोसेस कॉस्टिंग वाले चैप्टर से है ये। अब जरा ध्यान दें, इसके अंदर पूछा क्या गया है। तो भाई साहब इसके अंदर पूछा गया है स्टेटमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट, स्टेटमेंट एसटीजीज कंसीडरिंग ऑप्शन। मतलब बेसिकली पूरे का पूरा कंपैरिजन, दो प्रोसेस में कौन से वाला बेटर है, कौन से वाला करें, कौन से वाला ना करें, और प्लस इकोनॉमिक प्रोडक्शन। ये जो क्वेश्चन है आपका प्रोसेस अकाउंट बनाने नहीं थे, मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग से स्टूडेंट बोलता है सर इसके फॉर्मेट बहुत ज्यादा है, अकाउंट्स बहुत ज्यादा लो जी। आईसीआई ने बोला अकाउंट्स बनाओ ही मत, और आसान हो गया। सिमिलर क्वेश्चन पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से हो सकता था। ये पेपर मेरे हिसाब से बहुत ही इजी पेपर कहूंगा मैं तो, लेकिन फिर भी अगर आप बोले चाहिए एवरेज पेपर था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था ये मेरे हिसाब से, एक एवरेज और इजी पेपर था। आगे बढ़ते हैं जी। फिर ये आपका बी पार्ट आ गया, अगेन मार्जिनल कॉस्टिंग। अगेन कौन चैप्टर आ गया, मार्जिनल कॉस्टिंग। हमारी बुक में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 32। फिर इसके बाद है सी, चैप्टर का नाम है जी आपका इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। क्लास में करवाते हैं रेड लाइट अप्रोच, और जिन्होंने हमसे क्लास की उनको पता होगा इस अप्रोच की इंपॉर्टेंस। सिमिलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फिर इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5A, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। भाई साहब ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है 10 नंबर फ्री के मिलते हैं इसके अंदर, और बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन क्लास में कवर किया गया है। इसको तो मल्टीपल क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको हमारी बुक के अंदर, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ना, इसे मैंने कैटेगरी सी में डाला हुआ है, यानी इससे इजी क्वेश्चन आपको मिल ही नहीं सकता एग्जाम के अंदर। फिर आगे बात करते हैं, अगला है बी पार्ट, चैप्टर है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। यहां पे निकालने थे आपको लेबर वेरिएंसेस। जिन्होंने हमसे क्लास की है उसको उनको पता होगा कि भाई साहब बॉक्स अप्रोच की मदद से पूरे के पूरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाले चैप्टर को हमने कुछ बॉक्सेस के अंदर समेट दिया है। तो भाई साहब ये था क्वेश्चन नंबर 5B, बॉक्स अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 3 हमारी बुक में आपको मिलेगा सिमिलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5B के बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 5C, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट भाई साहब पूरे का पूरा क्वेश्चन प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड। इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आता है तो बहुत कर लेंगे। इस जैसे सिमिलर क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको मेरी बुक के अंदर कि आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग ये कॉस्ट है, प्री सेपरेशन पे ये कॉस्ट है, क्या करना है जी बताइए, कॉस्ट सेग्रीगेटरी कॉस्ट को। फिर आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। सबसे खास बात करूंगा इस पेपर की जो थी, क्वेश्चन नंबर 6। 25 नंबर की थ्योरी आई जैसे हर बार आती थी, लेकिन खास बात क्या है भाई साहब, खास बात है इसका बी पार्ट और खास बात है इसका सी पार्ट। ये दोनों की दोनों थ्योरी क्या है आपकी, कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है। मतलब अगर आपने कॉन्सेप्ट अगर आपने पूरी तरीके से कवर किया है तो ये दोनों को दोनों पार्ट आप आसानी से कर सकते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट को उसने थ्योरी के रूप में पूछ लिया। तो 25 नंबर में 10 नंबर की थ्योरी आ गई आपकी। अब ध्यान दो जरा, 25 नंबर की थ्योरी आपकी आ गई इस वाले में, और 5 नंबर की पूछी थी ऊपर। 25 में से करना था आपको 20 नंबर, तो 20 + 5, यानी इस पेपर में आप 25 नंबर की थ्योरी कर सकते थे। और 70 पेज की मैंने दे रखी है आपको समरी थ्योरी बुक। अगर 70 पेज समरी थ्योरी बुक आपने एक या दो बार पढ़ ली आपने, तो भाई साहब ये 25 नंबर आपकी जेब में थे। तो कुल मिलाकर बात यह है मेरे हिसाब से कि ये पेपर बहुत ही ईजी था, या एटमैक्स से बोलूंगा एवरेज था। और 100% पेपर हमारी बुक से कवर हुआ है, क्योंकि हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है। जब हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है तो फिर क्वेश्चन बाहर से कहां से आ जाएगा। और फ्यूचर में जो पेपर आने वाले हैं उनके लिए मैं ऑलरेडी बोल रहा हूं
कि जो बुक्स आपको मैं दूंगा अगर आप मुझसे क्लास करेंगे तो उसी से आपका पेपर 100% कवर होगा। इस बात की मेरी गारंटी है, क्योंकि बुक के ऊपर काफी मेहनत करता हूं मैं। एमटीपी, आरटीपी, क्वेश्चन पेपर, स्टडी मैट कुछ छोड़ा ही नहीं है, और उसको भी समराइज कर दिया। ऐसे नहीं कूड़े की तरह भर दिया कि किताब इतनी मोटी हो गई आपकी और आप रिवाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। भाई साहब 2 बुक मिली है आपको, आप रिवाइज करो, अच्छे नंबर लेकर आओ। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस इस मई वाले पेपर का, और उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। नीचे वीडियो में कमेंट करिए पेपर इजी था या डिफिकल्ट था, और वीडियो को लाइक भी करिए। और आपके अगले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।